नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत भाषा प्रवेश के अंतर्गत यह हमारा 45वां लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे संबोधन के विषय में। संबोधन, जब भी हम किसी को बुलाते हैं तो हम उनका नाम पुकारते हैं या फिर बोलते हैं हे, अरे। इस तरह से जब हम उन्हें संबोधित करते हैं अपनी बात, फिर हम उसके बाद उनसे कहते हैं, तो यह है संबोधन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेजिग्नेशन। किसी को डेजिग्नेट करना या फिर इसको हम लोग आह्वान करना भी कहते हैं। जैसे हे राम आओ, तो ये हुआ संबोधन। संबोधन के लिए संस्कृत में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। आपने देखा होगा जब आप शब्द रूप पढ़ते होंगे तो यहाँ लिखा रहता है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और पुनः संबोधन। और संबोधन का जो रूप है वो लगभग इससे मिलता है, प्रथमा से ही मिलता है। ठीक है, बस एक जो प्रथमा विभक्ति में जो एक वचन है और संबोधन का जो एक वचन है, इसमें कई बार अंतर मिलेगा। ठीक है, नहीं भी अंतर हो सकता है और अंतर हो भी सकता है। ठीक है, तो आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। जैसे पुत्री है, तो पुत्री को संबोधन करके कहा जा रहा है पुत्री लिख, पुत्री लिख, यानी पुत्री लिखो। पुत्र को कहा जा रहा है पुत्र लिख, पुत्र लिखो। मित्र को संबोधित किया जा रहा है मित्र शृणु, मित्र सुनो। ठीक है, जब भी हमें किसी को संबोधन करना है तो संबोधन से पूर्व में हम भोह, हे, रे और ऐ इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भोह राम या फिर हे राम या फिर रे राम। और संबोधन के साथ हमेशा इस चिन्ह का प्रयोग कीजिए। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, इस चिन्ह का आप प्रयोग करिए संबोधन के साथ। भोह राम, हे राम, रे राम, अये राम। ठीक है, परंतु कोई आवश्यक नहीं है कि आप हे का प्रयोग करिए या भोह का प्रयोग करिए या रे का प्रयोग करिए या अय का प्रयोग करिए। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं राम अत्र आगच्छतु, यानी राम इधर आओ। ठीक है, तो यह आवश्यक नहीं है भोह का, हे का, रे का या अय का प्रयोग करना, परंतु आप इसका प्रयोग कर सकते हैं संबोधन में। अब देखिए कुछ सामान्य संबोधन के रूपों को देखते हैं। किसी पुरुष को उद्देश्य करके कोई पुरुष है उसे बुलाने के लिए आप बोल सकते हैं मित्र। ठीक है, महिला को उद्देश्य करके आप बोल सकते हैं सखी या भगिनी। ठीक है, और सामान्य रूप से आप बोल सकते हैं भोह या फिर ऐ भोह या फिर ऐ भोह। ठीक है, इसी प्रकार से यदि किसी के नाम के साथ में संबोधन का प्रयोग करना है, ठीक है, एक तो नाम के पूर्व आप हे प्रयोग कर सकते हैं, भोह का प्रयोग कर सकते हैं या फिर रे का प्रयोग कर सकते हैं या फिर ऐ का प्रयोग कर सकते हैं, तथा नाम के बाद आप किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं वह देखिए। यदि कोई पुरुष है तो पुरुष के नाम के पश्चात आप वर्य का प्रयोग कर सकते हैं या फिर महोदय का प्रयोग कर सकते हैं या फिर महाशय का प्रयोग कर सकते हैं या फिर महाभाग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी का नाम है राजेश, तो आप उसको बोल सकते हैं राजेश वर्य। किसी का नाम है आनंद, तो आप उसको बोल सकते हैं आनंद वर्य। किसी का नाम है महेश, तो आप उसको बोल सकते हैं महेश वर्य। इसी प्रकार से महोदय, राजेश महोदय, आनंद महोदय, महेश महोदय। इसी प्रकार से आप महाशय बोल सकते हैं राजेश महाशय, महेश महाशय या फिर आनंद महाशय। या फिर आप महाभाग का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे राजेश महाभाग या फिर सुधीर महाभाग। ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग करेंगे किसी पुरुष के नाम के साथ संबोधन में। उसी प्रकार से महिला के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं वर्या या फिर महोदया या फिर
भगिनी, ठीक है। जैसे लतावर्ये, लतावर्ये, रेखा महोदये और लक्ष्मी भगिनी, लक्ष्मी भगिनी, ठीक है। और सामान्य रूप से बिना नाम के आप प्रयोग कर सकते हैं मान्य, मान्य अत्र आगच्छतु, हे माननीय मनुष्य इधर आओ, या फिर आर्य, आर्य का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर श्रीमन का भी प्रयोग कर सकते हैं, श्रीमन अत्र आगच्छतु, ठीक है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग के लिए बिना किसी नाम का अगर आपको किसी को बुलाना है तो आप बोल सकते हैं मान्ये अत्र आगच्छतु, या फिर आर्ये अत्र आगच्छतु, या फिर भगिनी अत्र आगच्छतु, ठीक है। तो मान्य, आर्य, श्रीमन, मान्ये, आर्ये, भगिनी, ठीक है। अब हम कुछ शब्दों के जो संबोधन रूप है वह देखेंगे। मुख्यतः संबोधन रूप प्रथमा भक्ति की तरह ही चलते हैं, कहीं कहीं प्रथमा भक्ति की तरह नहीं चलते हैं, तो वह भी हम लोग देख लेंगे। जैसे पुत्र का रूप है तो यह प्रथमा में कैसे चलेगा, पुत्र, पुत्रौ, पुत्राः, ठीक है। तो उसी तरीके से संबोधन में भी रूप चलेगा पुत्र, पुत्रौ, पुत्राः। अब मान्या का रूप है तो मान्या का प्रथमा में रूप चलेगा मान्या, मान्ये, मान्याः, लेकिन संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है वह थोड़ा बदल जा रहा है, क्या हो जा रहा है, मान्ये, मान्ये, मान्याः। फिर उसी तरह से अम्बा का, अम्ब, अम्बे, अम्बाः। लक्ष्मीः का, लक्ष्मी ह्रस्व है, ठीक है, लक्ष्म्यौ, लक्ष्म्यः, ठीक है। तो द्वितीय और ये द्विवचन और बहुवचन सेम है, बस जो प्रथम ये एक वचन है वह थोड़ा उसमें अंतर है, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। गौरी, गौरी को बोलेंगे गौरी, गौर्यौ, गौर्यः। पिता, पितः, पितः, पितरौ, पितरः। प्रथमा भक्ति में क्या रूप चलता, पिता, पितरौ, पितरः, लेकिन संबोधन में रूप थोड़ा सा अंतर चलेगा, नहीं एक वचन बस अंतर चलेगा, तो रूप क्या बनेगा, पितः, पितरौ, पितरः। इस तरह से माता का, मातः, मातरौ, मातरः। उस तरह से गुरु का, गुरो, गुरु, गुरवः। फिर मित्र का, मित्र, मित्रे, मित्राणि। मुनि का, मुने, मुनि, मुनयः, ठीक है। मंत्री का, मंत्रिन, मंत्रिणौ, मंत्रिणः। राजा का, राजन, राजानौ, राजानः। श्रीमान का, श्रीमन, श्रीमन्तौ, श्रीमन्तः। तो यह है संबोधन रूप। अब देखिए आपका कार्य क्या है, आप सुने इसको, फिर 5 बार तो आपको साफ साफ इसको पढ़ना है। कोई भी रूप याद करने का यही तरीका है, 5 बार आप पढ़ना है, फिर 1 बार लिखना है, ठीक है। 1 बार आप क्या करिए, लिखिएगा, 5 बार पढ़िएगा, 1 बार लिखिएगा, तो आपको लगभग तो याद हो जाएगा। फिर आप भूल जाएंगे 1 महीने 2 महीने के बाद, तो 2 महीने के बाद यही प्रोसेस आपको रिपीट कर देना है। तो फिर 2 से 3 बार यह जब आप रिपीट करेंगे तो फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए यह याद हो जाएगा। चलिए, अब जब आप यहाँ इसको याद कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर सेम टू सेम काम फिर से करिए। छात्र है, इसका संबोधन रूप लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, छात्र, छात्रौ, छात्राः। सरस्वती, तो इसका क्या हो जाएगा, सरस्वती ह्रस्व के साथ, ठीक है ना, इस तरह से। फिर सरस्वती, सरस्वत्यौ, सरस्वत्यः। इसी तरह से पार्वती ह्रस्व के साथ, पार्वत्यौ, पार्वत्यः। शारदा का क्या हो जाएगा, शारदे, शारदे, शारदाः। अम्बा का क्या हो जाएगा, अम्ब, अम्बे, अम्बाः। मित्रम का क्या हो जाएगा, मित्र, मित्रे, मित्राणि। पुत्री का क्या हो जाएगा, पुत्री ह्रस्व के साथ, फिर पुत्र्यौ, पुत्र्यः। मुनि का क्या हो जाएगा, मुने, मुनि, मुनयः। भानु का क्या हो जाएगा, भानो, भानु, भानवः। माता का क्या हो जाएगा, मातः, मातः। मातरौ, मातरः। भ्राता का क्या हो जाएगा, भ्रातः, भ्रातरौ, भ्रातरः। हरि का क्या हो जाएगा, हरे, हरि, हरयः। विष्णु का क्या हो जाएगा, विष्णो, विष्णु, विष्णवः। तो आपको यह आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब आपको किसी में कन्फ्यूजन होता है, जैसे शारदा में कन्फ्यूजन हो गया मान लीजिए, तो यहाँ शारदा में कन्फ्यूजन हुआ, तो आप शारदा जैसा रूप यहाँ देखिए, तो यहाँ मान्या और अम्बा जो है उसका रूप शारदा के जैसे चलेगा। तो जैसे मान्या का मान्य, मान्य, मान्या बन रहा है, तो शारदा का बन जाएगा शारदे, शारदे, शारदा। तो कन्फ्यूजन होता है तो ऊपर से भी देख करके आप उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, ठीक है। मेरे द्वारा इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपका कार्य यही है कि आप सीधे सीधे जो है भाषा प्रवेश नामक जो कोर्स है उसको आप
ओपन करेंगे। यदि आपने परचेज नहीं किया है तो आप उसको परचेज कर लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में यह कोर्स आपको मिल रहा है। और वहाँ पर यह PDF आप ओपन करेंगे और फिर इस अभ्यास को आप स्वयं से करेंगे, तभी जा करके आप संस्कृत भाषा में लेखन में साथ के साथ अनुवाद में अभ्यस्त हो सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आवरण में दिए गए जो शब्द हैं उसका संबोधन रूप इस वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे अम्बा आगच्छतु माम पाठयतु, आओ और मुझे पढ़ाओ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए अम्ब, अम्ब आगच्छतु यानी आओ और मुझे पढ़ाओ। मित्रम भवान मया सह कदा आगमिष्यति, मित्र आप मेरे साथ कब आएंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए मित्र। ठीक है, फिर इस तरह से मित्रम वयम मिलित्वा एव अभ्यासार्थम गमिष्यामः। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर मित्र हो जाएगा, या मित्राणी कर दीजिए, मित्राणी, मित्राणी यानी मित्रों हम लोग मिल करके ही अभ्यास के लिए जाएंगे। पिता है, अहम अद्य भवता सह एव गमिष्यामि, मैं अद्य यानी आज आपके साथ ही जाऊंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा पितः, पितः। फिर पुत्री है, उत्तिष्ठतु, तो पुत्री का क्या बनेगा, ह्रस्व के साथ पुत्री, उत्तिष्ठतु। इस तरह से भगिनी, भगिनी अहम त्वया सह एव क्रीडिष्यामि, मैं तुम्हारे साथ ही खेलूंगा। विवेकः, तो क्या हो जाएगा विवेक, विवेक अत्र आगत्य इदम पत्रम पठ, यहाँ आ करके इस पत्र को पढ़ो। शिष्य है, तो क्या हो जाएगा शिष्य, शिष्य अधुना श्लोकस्य भावम स्पष्टीकुरु, अब श्लोक का भाव स्पष्ट करो। शिक्षिका है सर्वे, तो शिक्षिका क्या हो जाएगा शिक्षिके, शिक्षिके सर्वे बालाः सभागारे सन्ति, सभी बच्चे सभागार में हैं। कवि का क्या हो जाएगा कवे, कवे एकाम कविताम श्रावयतु कृपया, कृपया करके एक कविता सुनाइए। ठीक है, या सुनाओ। फिर सरस्वती है, तो क्या हो जाएगा सरस्वती भवती माम अनुगृह्णातु, आप मुझ पर कृपा करें। ठीक है, फिर है बंधु, तो बंधु का क्या हो जाएगा बंधो, बंधो मम गृहम आगच्छतु, मेरे घर में आओ। फिर है भ्राता है, तो क्या हो जाएगा भ्रातः, भ्राता का क्या हो जाएगा भ्रातः। आवाम संस्कृत भारती कदा गमिष्यावः, हम दोनों संस्कृत भारती कब जाएंगे। ठीक है, फिर गुरु है, तो गुरु का क्या हो जाएगा गुरु, गुरु कृपया अस्य पाठस्य विवेचना करोतु, कृपया इस पाठ की विवेचना करिए, मतलब इस पाठ को समझाइए। फिर महोदय है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा महोदय, महोदय भी लिख सकते हैं, महोदय भी लिख सकते हैं, जैसी मर्जी। महोदय सर्वे जनाः कुत्र गताः, सभी लोग कहाँ चले गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका संबोधन का कुछ अभ्यास। अब यहाँ पर संबोधन रूप कुछ के दिए हुए हैं, कुछ शब्दों के, आपको उसको एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में विभक्त करना है दोस्तों। तो आपको पता है कवि कहाँ आएगा द्विवचन में आएगा। ठीक है, भगिन्यों कहाँ आएगा द्विवचन में आएगा। ठीक है, यहाँ द्विवचन, द्विवचन। मातरौ भी कहाँ आएगा द्विवचन में आएगा। ठीक है, बाकी गुरवः कहाँ आएगा, गुरवः बहुवचन में आएगा। ठीक है, फिर आप देखिए श्रीमन कहाँ पर आएगा, श्रीमन एक वचन में आएगा। विवेक कहाँ पर आएगा एक वचन में आएगा। ठीक है, फिर आप देखिए पुत्र्यौ कहाँ आएगा, पुत्र्यौ द्विवचन में आएगा। फिर भ्रातरः कहाँ आएगा बहुवचन में आएगा। मित्राणि कहाँ आएगा बहुवचन में आएगा। ठीक है, फिर अध्यापिका कहाँ पर आएगा, ये भी बहुवचन में आएगा। ठीक है, अब अच्छा बंधो कहाँ पर आएगा, यह बंधु का ये एक वचन में आएगा। ठीक है, मीमांसे कहाँ पर आएगा, ये भी एक वचन में आएगा। ठीक है, आपने ऊपर का अभ्यास यदि किया होगा तो आप देखते के साथ बता देंगे कौन सा एक वचन संबोधन है, कौन सा द्विवचन संबोधन है और कौन सा बहुवचन संबोधन है। ठीक है, तो दोस्तों संबोधन का यह अभ्यास तो संपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म से संस्कृत भाषा लेखन में और अनुवाद में आपको कुछ सहायता मिल रही होगी। यदि ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो आपसे कुछ रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा। पहला तो ये है
कि आप इसको संस्कृत के अन्य लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करिए, ठीक है। वीडियोज़ को लाइक करिए, और आपको कोई भी चीज़ समझ में आती है, नहीं समझ में आती है, जो भी चीज़ है वो आप हमसे कमेंट के माध्यम से बताइए। दूसरा, मैं आपसे यह बताना चाहूँगा कि मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल का कंप्लीट कोर्स अपलोडेड है। काफ़ी कम प्राइस में यह कंप्लीट पैकेज आपको दिया जा रहा है, ठीक है। यदि आप यूपीएससी संस्कृत भाषा से देना चाहते हैं, संस्कृत साहित्य से यूपीएससी का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, तो इस कोर्स को आप एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए। नमामि संस्कृतम।